मेडिकल जगत में अल्टी और पल्टी के खेल का ताजा उदाहरण। मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे CDC, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल, USA। ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हेल्थ अथॉरिटी है। यहाँ तक आप मान सकते हैं कि भारत का जो हेल्थ की अथॉरिटीज़ हैं, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बात करें या फिर ICMR की बात करें, इनका माई बाप अगर किसी को बोल सकते हैं तो वो CDC को बोल सकते हैं। जो भी CDC बता देगा तोते की तरह ICMR वही बक देगा। इसका उदाहरण के तौर पे आज से कुछ महीने पहले हमने छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में केस डाला था, जो केस अभी भी चल रहा है, और सवाल पूछा था ICMR से, हेल्थ मिनिस्ट्री से, कि कोविड वायरस एग्जिस्ट करता है तो साबित करो। कोर्ट ने 28 दिन का समय दिया और 28 दिन तो चले गए, अभी 5 महीना भी हो गया, अभी तक उनका जवाब नहीं आया कि कोविड वायरस होता है, साबित करो। वो साबित नहीं कर पाए। बस वो वही कहते हैं जो CDC से आदेश आता है। तो CDC ने किस प्रकार अल्टी पल्टी मारी, एक बार देख लेते हैं। ये CDC के आंकड़े आपके आंखों के सामने हैं। डेट है February 13, 2015, और तब वो बोलते हैं एविडेंस इज क्लियर, वैक्सीन डू नॉट कॉज ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता है। अब आगे चलते हैं, अप्रैल 2017। अब दोबारा स्टेटमेंट है CDC का ही, consistently documented that there is not a relationship between vaccine and autism। फिर वही बात कि वैक्सीन और ऑटिज्म का कोई रिश्ता नहीं है। अब बात करते हैं अगस्त 9, 2024, दोबारा वही बात रिपीट करते हैं, नो रिलेशनशिप बिटवीन वैक्सीन्स एंड ऑटिज्म। नवंबर 5, 2024, दोबारा स्टेटमेंट, continue to show that vaccines are not associated with autism। 2025 जून 25-26 फिर बताते हैं वही सेम बात, नो रिलेशनशिप बिटवीन वैक्सीनेशन एंड ASD, यानी कि ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। लेकिन अब टाइम आ गया पलटी मारने का। नवंबर 19, 2025, यानी कुछ महीने पहले, द क्लेम वैक्सीन डू नॉट कॉज ऑटिज्म इज नॉट एन एविडेंस बेस्ड क्लेम, यानी कि पलटी मार दिया। अभी तक बोल रहे थे पिछले कई सालों से, 10 साल से ऊपर से, कि वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता, वैक्सीन का ऑटिज्म से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अब बोला कि ऐसा कोई एविडेंस नहीं जिससे साबित कर सके कि वैक्सीन से ऑटिज्म नहीं होता है। एक्चुअली बोलना उनको क्लियर शब्दों में ये था कि हाँ, ऐसे एविडेंस हैं जिससे साबित होता है कि वैक्सीन से ऑटिज्म होता है। बल्कि इस वक्त देश दुनिया में जो ऑटिज्म की तादाद कई गुना बढ़ गए हैं, उसका मुख्य कारण वैक्सीन है। क्योंकि अभी एक बच्चे में जो वैक्सीन लगाई जाती है, भारत की बात करें तो करीब 40 से 50 शॉट्स लगाए जाते हैं, और USA की बात करें तो 70 से 90 शॉट्स लगाए जाते हैं बाय द टाइम दे आर 10 ईयर ओल्ड। और जिसके कारण से उसी रफ्तार से ऑटिज्म भी, ADHD, ऑटिज्म, न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर, कई गुना बढ़ गए। ये जो बात मैं बता रहा हूं, इसके सारे सबूत मैंने दिए मेरी किताब क्योर ऑटिज्म नाउ, या हिंदी में ऑटिज्म से आज़ादी। इसमें ना केवल मैंने आपको ये बताया है कि किस प्रकार ऑटिज्म बढ़ता गया, जैसे जैसे वैक्सीन बढ़ता गया, वो सारे एविडेंस डाले हैं, और ये भी इस किताब में बताया कि अब आप क्या करें अगर आपका बच्चे को ऑटिज्म डायग्नोस हो गया तो किस प्रकार उसे रिवर्स करें। और दैट इज व्हाट इज कॉल्ड कैन प्रोटोकॉल, क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल। क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल के अंतर्गत करीब 6000 बच्चों को लाभ मिल चुका है, और ऐसे बच्चों को मैं आपको मिलाता रहता हूं थ्रू इस तरह की वीडियोस के माध्यम से या हमारे सेमिनार्स के माध्यम से। 23 जुलाई अभी पिछले महीने सेमिनार हुआ था, जिस सेमिनार में ऐसे बच्चे आए थे जो क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल पे पिछले 1 साल से थे, और अब वो पूरी तरह से ऑटिज्म और ADHD से बाहर निकल चुके हैं, नॉर्मल स्कूल में जाने लगे हैं और अच्छा स्कोर करने लगे हैं, और अब आप बता ही नहीं सकते कि इनमें ऑटिज्म का या ADHD का कोई भी सिम्टम है। तो अगर आप इस कैन प्रोटोकॉल को, यानी कि क्योर ऑटिज्म नाउ प्रोटोकॉल को अध्ययन करना चाहते हैं, बहुत डीपली सीखना चाहते हैं, एक ऑटिज्म एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं मेरा ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट इज कॉल्ड सर्टिफिकेशन इन ऑटिज्म एंड ADHD रिवर्सल। 1 महीने का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और उसके पास होने के बाद श्रीधर यूनिवर्सिटी से आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और तब इस नॉलेज के माध्यम से आप हमारे देश के 50 लाख से अधिक ऑटिज्म और 2 से 3 करोड़ से अधिक ADHD के बच्चों को लाभ पहुंचा सकते हैं, उनकी मदद कर सकते हैं इस जाल से बाहर निकलने के लिए। और अगर आप पेरेंट खुद हैं और आपके घर में कोई ऑटिज्म का बच्चा है या ADHD का शिकार बच्चा है, तो आप bishrup.com/autism में जाएंगे और एक फॉर्म भरेंगे। उस फॉर्म भरने के बाद हमारी टीम, हमारे ऑटिज्म टीम आपको कनेक्ट करेगी, और घर पे रहते हुए ही मुफ्त में कैसे आप अपने बच्चे को ठीक करें ये गाइड करेंगे। ये 1 मंथ ऑनलाइन प्रोग्राम है, बट ये पूरी तरह मुफ्त है। मैं उम्मीद करता हूँ
एक दिन आएगा जब आप और हम मिलके इस देश के हर ऑटिज्म के बच्चों तक पहुंचेंगे, और पहली बात तो हर पेरेंट्स तक पहुंचेंगे, उन्हें सच बताएंगे कि किस प्रकार आपका हेल्दी पैदा हुआ बच्चा धीरे धीरे ऑटिज्म या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर का शिकार बनता है, जो डॉक्टरों के बताए हुए वैक्सीन लगाने के बाद ही आता है। सबूत सारे इसमें दिए हैं। इसीलिए ट्रंप ने अभी कुछ दिन पहले ही एक नया ऐलान किया कि वैक्सीन जो बच्चों में लगाई जा रही है, जिसकी वजह से ऑटिज्म का रफ्तार कई गुना बढ़ चुका है। हमारे देश से भी ज्यादा खराब हालत यूएसए में है, क्योंकि यहाँ तो 40 से 50 वैक्सीन एक बच्चे को लगाई जाती है शॉट्स, वहाँ 70 से 90 शॉट्स लगाई जाती है। तो उसी रेशियो में वहाँ पे न्यूरो डेवलपमेंटल डिजीज भी यहाँ के मुकाबले ज्यादा है। तो वहाँ की सरकार यानी कि ट्रंप अपने देश में लगाए जाने वाले ऑटिज्म वैक्सीन, बच्चों में लगाए जाने वाले वैक्सीन में कटौती बड़ी स्पीड से कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे ओनस इज ऑन यू। अगर आप पेरेंट हैं और अपने बच्चे को न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से बचाना चाहते हैं, तो उसका एक ही तरीका है कि हर हाल में इंश्योर कीजिए कि बच्चे को बचपन में लगाई जाने वाली एक भी वैक्सीन आप ना दें। जो मैं बता रहा हूं उसके सबूत के लिए आप ये किताब पढ़ सकते हैं। ये किताब ऑनलाइन हर तरह के वेबसाइट में, अमेजन में, फ्लिपकार्ट में, गूगल बुक्स में, एप्पल बुक्स में, या फिर हमारे वेबसाइट में अवेलेबल है। इस बुक की जानकारी आपके बच्चे को हेल्दी रखने में मदद करेगी। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। जय हिंद।